जो चंदा चोरी की है, इस तरीके का जो घोटाला है वो इससे बड़ा घोटाला कोई आज तक नहीं हुआ है। ये कहाँ तक सच है? आप लोग क्या इसके पीछे कुछ जानते समझते हैं क्या मामला है? क्योंकि विपक्ष की तरफ से कोई इस तरीके के इशू नहीं दिखाई दे रहे हैं इस मैटर के पक्ष में। देखिए, ये जो चंदा का जो आप चंदा कह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी या लोग चंदा कह रहे हैं, ये चंदा नहीं वसूली है, ये वसूला गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी गौ की पूजा करवा रही है, दूसरी उसी कंपनी जिससे मांस सप्लाई हो रहा है उसे चंदा ले रही है, पाकिस्तान से चंदा ले रही है, वैक्सीन कंपनी जो कंपनी बनाई उससे चंदा ले रही है। तो ये बताइए, ये 130 करोड़ जिसकी मालियत है उससे वो चंदा ले रही है, वसूली ले रही है। ईडी, सीबीआई, आईटी उस कंपनियों पे रेड मरवा करके जब वो उनको धन मिल जा रहा है उसके बाद रेड बंद हो जा रहा है। तो ये आपको बता दें, इससे शर्मसार पूरा विश्व शर्मसार होगा। हिटलर ने किया होगा, अंग्रेजों ने किया, अत्याचार तो किया, लेकिन तमाम और ऐसे काम कर दिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनमानस के लिए आपके बता दें, ये कहा गया है कि किसी शरीर की सेवा ही भगवान की सेवा मानी जाती है। इनकी सरकार में गरीब तड़प रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान आत्महत्या कर रहा है। कोरोना में ये सरकार कफन नहीं दे पाई, पैरासीटामॉल नहीं दे पाई, राम राज की बात करते रहे कि राम को लाए, कृष्ण को लाए। अरे भैया, विजय माल्या कब लाएंगे? नीरव मोदी कब लाएंगे? अच्छे दिन कब लाएंगे? नौजवानों को नौकरी कब लाएंगे? मणिपुर जला उसकी रिपोर्ट कब लाएंगे? पुलवामा की रिपोर्ट कब लाएंगे? आज सवाल है, मंदिर क्या लाए? मंदिर में जैसे जब गोमांस के नाम पे आप चंदा लिए तो मंदिर के नाम पे चंदा नहीं लिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बना, कौन रहा? अच्छा, राम का मर्यादा यही है क्या? घाट में राम कहाँ मिलते हैं? घाट में मिलते हैं। ये तन मंदिर में जाए 100 बार और तन मंदिर ना बने तो मंदिर में जाने से क्या फायदा? तन के अंदर ही मिलेंगे प्रभु राम, झूठे जय श्री राम कहने से क्या फायदा? इससे बढ़िया अखिलेश जी ने कहा पीडीए हमारा भगवान। यही तो रविदास जी कहे, यही कबीर कहे, यही तो हनुमान जी लंका में जाके सिद्ध किया। उन्होंने अपने पेट के लिए लंका का विध्वंस कर दिया, अशोक वाटिका को उजाड़े। क्यों? ये दर्शाता है कि गरीब की अगर घर में रोशनी नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी, वो खुशहाल नहीं होगा तो हमारा कोई धर्म नहीं है। अरे घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसा जिंद, और तुलसी इन अंधभक्तों को हुआ मोतियाबिंद। ये मोतियाबिंद हो गया। राम नाम कड़वा लागे, मीठा लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। लेकिन विपक्ष सवालों को उठा नहीं रहा है क्या? अच्छा, कहाँ नहीं विपक्ष उठा रहा है, बता दीजिए। नहीं, आप देखिए, इसलिए नहीं दिख रहा है कि आप हैं, आपकी हो सकता है मेरी आवाज चली जाए। जो इनकी गोदी मीडिया जिसे कहा जाता है वो तो भारतीय जनता पार्टी की मीडिया बन गई। जो बड़े चैनल हैं इस चीज को क्यों नहीं क्वेश्चन कर देते? अगर अखिलेश यादव जी एक मुसलमान के यहाँ जाके समय खा लेते थे तो बड़ी बड़ी टिप्पणी होते थे। आज ये कंपनियों का जो चंदा वसूली का टैक्स आ रहा है, इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? ईवीएम के लिए विपक्ष नहीं उठाया, सुप्रीम कोर्ट के अगर दबाव नहीं होता तो ये भी बांड भी सामने नहीं आता, विपक्ष को बाहर सदस्यता उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। राहुल जी एक बार पूछते हैं कि अडानी का कंपनी में धन किसका है, उसकी सदस्यता ली जाती है। जितने समाजवादी विचारधारा के लोग, लाखों कार्यकर्ता आज हमारे जेल में हैं। और नौजवान, अगर आप सुनिए, विपक्ष की बात करें, किसान अगर मांग रहा है अपनी आय की दुगना की बात, जो कहा था काला धन का इन्होंने जो वादा किया था, अभी हाल में गोली नहीं मार दिया गया, आंख नहीं फूट गई, कितना नौजवान नहीं मर गया, मणिपुर जला शर्मसार हुआ, चीन घुस रहा कर रहा, अरुणाचल डरा नहीं हुआ है, डरा हुआ है। क्या डरा हुआ है? डरा होता तो आज बेबाकी से बोलते, राहुल जी पदयात्रा करते, अखिलेश यादव जी कहते कि ये संविधान का मंथन होगा, हम पीडीए मेरा भगवान है। उन्होंने यही कहा। आपको बता दूं, इस युग में, इस तानाशाह में अखिलेश जी की विचारधारा से मैं इसलिए प्रभावित हूँ। वो मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा काम बोलता है, मुझको काम, मेरा ग्रंथ है तो संविधान है। योगी जी के साथ क्यों नहीं है? क्योंकि आप उन्हीं के उससे आते हैं। अच्छा, ये बताइए, योगी जी का योग क्या है? योगी जी को तो राम मंदिर में साइड कर दिया गया। कैमरा किसका चला?
अगर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में योगी बाबा रहे होते तो हमें प्रसन्नता होती कि राम मंदिर कम के सन्यासी है राज में आ गए, कम से कम वही प्राण प्रतिष्ठा करा लिए होते। तो यहाँ क्या है, राम नाम पे लूट लो, धर्म को व्यापार बना गया। यह संविधान बदलने के लिए और पिछड़ों, दलितों, गरीबों, मजदूरों को अशिक्षित करके गुलाम बना करके 5 किलो राशन के नाम पे, राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, अगड़े के नाम पे, पिछड़े के नाम पे, हनुमान जी के नाम पे, राम के नाम पे, कृष्ण के नाम पे केवल अंधभक्त बना रहे हैं। ये सबसे बड़ा विषय है। राम क्या थे, राम की मर्यादा क्या है? जनता कह रही कि ईवीएम हटा दो, हटा दो। राम वाले आप हो इसलिए आप एकदम हटा दो। राम एक व्यक्ति के कहने से राम ने सीता जी को वनवास कर दिया था, जंगल में छोड़ दिया था। आप कर दो, नहीं कर पा रहे हो। कौन सा आपको, अगर राम राज इसे कहा जाएगा जहां नारियां लूटी जाए, जहां किसान को गोली मारा जाए, जहां नौजवान को एक पेपर आप करवा नहीं पा रहे हो, अपनी मांग कर रहा है उसको आप लाठी मार रहे हो। आप महंगाई देख लो, एक चिराग यही होली आया है, होली का त्योहार है, गांव ग्रामीण अंचल में जरा कोई देख ले किस तरह से गरीब एक टाइम खाता है, एक टाइम कितने लोग खो दिए अपने कोरोना महामारी में। इसलिए यह चुनाव 24 का चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, और संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। जब संविधान बचेगा तब लोकतंत्र बचेगा, तब देश बचेगा। ये राम की बात करते हैं। संत गुरुओं ने कहा, जो नर है दयावंती वही नर नर है। जो नर है दयावंती वही नर नर है। जो अगर एक मानव की सेवा का भाव रखता है, एक गरीब की सेवा करता है। यही कबीर साहब कहे थे कि पाथर पूजे हर मिले मैं पूजू पहाड़, इससे भली है चाकिया की पीस खाए संसार। अखिलेश जी को क्यों हम ये पसंद करते हैं कि राम कहे, कृष्ण कहे, कबीर कहे, मंसूर कहे, जितने धर्म गुरु महात्मा बुद्ध ने कहा कि सबसे बड़ा धर्म है तो इंसानियत है, और इंसानियत समाजवाद से आता है। इस विचारधारा पर अखिलेश यादव जी जाते हैं। देवी को मानते हैं, देवता को मानते हैं, मंदिर को मानते हैं, क्रिश्चियन को मानते हैं, ईसाई को मानते हैं, सबको मानते हैं। इसलिए मानते हैं कि मानव में शक्ति है, सबका मालिक एक है। पीडीए को असर दिखेगा 24 में? पीडीए का पूरा असर है। पीडीए से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। अगर घबराती नहीं तो ईडी, आईटी, सीबीआई, आप बता दीजिए जैन जी को तोड़े, क्यों तोड़े? जब 400 पार आप आ रहे हैं, क्यों क्या जरूरत तोड़ने की? आप नोटबंदी इस विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, और वो काला धन इसी चुनावी बांड के रूप में प्रस्तुत हुआ। और आप क्या छुपा नहीं है, 15 लाख करोड़ रुपया उन उद्योगपतियों का माफ कर दिया जाता है, फिर देश का खजाना उन्हीं को लोन दे दिया जाता है, और गरीब तड़प तड़प के मर रहा है। अगर विपक्ष बोल रहा तो ईडी, सीबीआई, आईटी के बाद जो आप कहे विपक्ष आवाज नहीं उठा रहा है। इतने बुलडोजर चलने के बाद, इतने जेल जाने के बाद भी विपक्ष, क्योंकि ये हिंदुस्तान की माटी है, इस देश की आजादी में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी अपने, यही पीडीए ने अपने प्राणों की आहुति दे करके देश की आजादी किया था। आज जो लोग सरकार में बैठे हैं, अंग्रेजों से सुर में सुर मिला करके ये उनकी दलाली करते थे। इसलिए इस देश जरूर बचेगा। क्यों कि 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। आप जितना भी तानाशाही कर लो, एक शक्ति है। जैसे कोरोना काल आया था, बेटे की लाश को बाप नहीं छूगा, बाप के लाश को बेटा नहीं छूगा। तो इंसानियत, मानवता के साथ अगर जो खड़ा होगा उसको यहां भी जगह मिलेगी और वहां भी जगह मिलेगी। मैं दिन भर जल पी के रहता हूं और ये साधुवाद देता हूं अखिलेश यादव, आप संघर्ष करो। आपके साथ जो समाजवादी की पलटन वो है, हमारे जैसे लाखों संत का आशीर्वाद और आपका सहयोग भी आपके साथ है। देश के संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, और मानवता, गरीबों के घर में आप खुशहाली लाओ। और ये 400 पार का जो नारा देते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो डीजल 400 पार होगा, पेट्रोल 400 पार होगा, गैस सिलेंडर 400 पार होगा, अत्याचार 400 पार हो जाएगा। ये देखिए, देश की पीड़ा बहुत बड़ी है। संतों का अपमान नहीं हुआ क्या? शंकराचार्यों का अपमान नहीं हुआ क्या? वहां राम मंदिर की बात आप करते हैं, वहां बड़े बड़े, हम मंदिर के विरोधी नहीं है, हम भगवा के विरोधी नहीं है, हम किसी व्यक्ति के विरोधी नहीं, हम मोदी योगी के विरोधी नहीं। उनकी नीयत भी इतनी खतरनाक है कि जो हमारे पिछड़े गरीबों के जीवन में अंधभक्त पैदा करके जनमानस में इस तरह से घोल दिए कि देखिए, गरीबी कोई बुरी चीज नहीं होती है, मजबूरी बहुत बुरी चीज होती है। जब मजबूर व्यक्ति होता है तो इतिहास गवाह है, हमारी बहनों बेटियों ने अपनी इज्जत को बेच करके, अपने लड़कों के लिए अपने शरीर को बेचने का इस देश में काम किया है। वह दिन किसी तरह से अगर मिला तो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत मिला कि आज दलित का व्यक्ति, पिछड़े का, और जो दबे कुचले लोग हैं, पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा से लेकर के उच्च पदों पे पहुंचे। आज यही खटक रहा है।
आप दलित को राष्ट्रपति बना देते हो, लेकिन मंदिर में नहीं जा सकता, पार्लियामेंट में नहीं जा सकता। ये क्या चल रहा है? इस देश में दो प्रकार का कानून है। जो पूंजीपति है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा तब FIR होगा, और ये गरीब है तो तुरंत 100 नंबर हो जाए तो उसको उठा के बंद कर दिया जाएगा। यही लोकतंत्र है, यही राम राज है। तो इसलिए बहुत बड़ी पीड़ा है, और ये संविधान को बचाने के लिए अखिलेश यादव जी के, आपको बता दें जो उत्तर प्रदेश की दिशा है, 60 लाख लोग आवेदन किए थे, 60 लाख वो, उनके माता पिता, उनके नात मात, उनके रिश्तेदार, 69,000 शिक्षक भर्ती वाले, अग्निवीर वाले, जो अस्थाई सेना में अपना प्रमाण पत्र लेके चल रहे हैं, सेना में तमाम संगठन ऐसा है रोड पे 400 पार आ कर रहे हैं। अगर निष्पक्ष चुनाव आयोग कर दे, मैं गारंटी करता हूं पूरे देश में 40 सीट पार नहीं करेंगी भारतीय जनता पार्टी।